नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास ना हमेशा से ही बहुत दिलचस्प रहा है और इसमें एक पैटर्न है, एक साइकिल जो बार बार खुद को दोहराती है। आज हम इसी पैटर्न को समझने वाले हैं कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं और फिर बिखर जाते हैं, एक चक्र की तरह। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब कोई बड़ी ताकत, कोई बड़ा साम्राज्य खत्म हो जाता है तो क्या होता है? एक खालीपन आ जाता है ना? एक पावर वैक्यूम। और बस यही सवाल हमारी आज की कहानी की जड़ है, क्योंकि ये खालीपन प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा को जन्म देता है। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, नॉर्थ इंडिया के विशाल मैदान। कल्पना कीजिए, ये वो समय था जब पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही थीं, समाज बदल रहा था और इसी बदलाव के बीच सत्ता का एक शून्य पैदा हो रहा था। और जब भी ऐसा होता है ना, नए खिलाड़ी मैदान में उतर आते हैं। तो फिर कौन थे ये नए खिलाड़ी? कौन थे वो जो इस बदलते माहौल में अपनी किस्मत आजमा रहे थे? चलिए मिलते हैं भारत के पहले महान साम्राज्यों से। उस जमाने की जो पॉलिटिकल पावर्स थीं, उन्हें एक खास नाम दिया गया था, महाजनपद। मतलब महा यानी महान और जनपद मतलब लोगों के बसने की जगह। तो लोगों का महान गढ़। ये असल में भारत की सेकेंड अर्बनाइजेशन का दौर था। नए नए शहर बस रहे थे और यही शहर सत्ता के नए केंद्र बन रहे थे। ये दौर सिर्फ लड़ाइयों और राजनीति का नहीं था। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब ये महाजनपद उभर रहे थे, ठीक उसी समय बौद्ध और जैन धर्म जैसे बड़े विचार भी जन्म ले रहे थे। मतलब समाज पूरी तरह से बदल रहा था। फिर आई 5वीं शताब्दी, जहां वर्चस्व के लिए मतलब सुप्रीमेसी के लिए भयंकर लड़ाइयां हुईं। और आखिर में 4ठी शताब्दी तक आते आते मगध नाम की एक ताकत सबसे ऊपर निकली और सबको एक किया। 16, जी हाँ 16 बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों का जिक्र है। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जरा सोचिए, एक ही वक्त पर एक ही इलाके में सत्ता के लिए 16 अलग अलग दावेदार, जबरदस्त कंपटीशन रहा होगा। लेकिन एक मिनट, ये सभी 16 के 16 राज्य एक जैसे नहीं थे। नहीं, इनके काम करने का, इनके शासन करने का तरीका अलग था। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा मजेदार बना देती है। राजतंत्र बनाम गणराज्य। तो देखिए, एक तरफ थे राजतंत्र मतलब मोनार्की, जहां राजा का बेटा राजा बनता था, सिंपल। और दूसरी तरफ थे गणसंघ, जिन्हें हम रिपब्लिक कह सकते हैं। यहाँ कोई एक राजा नहीं था, बल्कि कुछ खास परिवारों या कबीलों के प्रमुख मिलकर शासन चलाते थे। कितना फैसिनेटिंग है ना, कि उस जमाने में भी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। अब इस पूरी रेस को समझने के लिए 3 मेन प्लेयर्स को देखते हैं। पहला काशी, शुरुआत में सबसे अमीर, सबसे ताकतवर। दूसरा था वज्जी, ये एक गणराज्य था, मतलब कई कुलों का एक पावरफुल अलायंस। और तीसरा मगध, ये वो अंडरडॉग था जो धीरे धीरे ताकतवर बन रहा था और अंत में यही सबको हराकर चैंपियन बना। तो नतीजा क्या निकला? इस लंबी जोरदार लड़ाई का रिजल्ट ये हुआ कि मगध ने अपने सभी दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर दिया या अपने में मिला लिया। और इसी जीत के साथ महाजनपदों का दौर खत्म हुआ और भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अब हम एक लंबी छलांग मारने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे ठीक यही कहानी 1000 साल बाद फिर से दोहराई गई, एक गूंज की तरह। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड 1000 साल। अब भारत में एक और महान साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य। लेकिन अब वो भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और स्टेज एक बार फिर नए खिलाड़ियों के लिए सज चुका था। इतिहासकारों ने इस दौर को क्या कहा है कि गुप्त साम्राज्य के बाद उत्तरी भारत लगातार टकराते राज्यों के दौर में चला गया। मतलब अ टाइम ऑफ क्लैशिंग किंगडम्स। अरे ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? और इस बार मैदान में कौन थे? मौखरी, मैत्रक, गौड़, पुष्यभूति। नाम अलग थे लेकिन कहानी वही थी। जैसे महाजनपदों ने किया था, गुप्त साम्राज्य के गिरने से जो पावर वैक्यूम बना था, उसे भरने के लिए ये नई ताकतें आपस में भिड़ गईं। तो जब हम इन दोनों कहानियों को, जो 1000 साल के फासले पर हैं, एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या नजर आता है? एक पैटर्न, एक चक्र, शक्ति का चक्र, द साइकिल ऑफ पावर। ये है वो पैटर्न जो बार बार दोहराया जाता है,
स्टेप 1 विखंडन, एक बड़ा साम्राज्य टूट जाता है। स्टेप 2 प्रतिस्पर्धा, छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ने लगते हैं। स्टेप 3 एकीकरण, कोई एक ताकतवर राजा या साम्राज्य सबको जीत लेता है। और स्टेप 4 पतन, वो नया साम्राज्य भी आखिर में कमजोर पड़ता है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। महाजनपद से मगध का बनना हो या गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन का आना, दोनों इसी साइकिल के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि इतिहास क्या है? क्या ये एक सीधी रेखा है जो बस आगे बढ़ती जाती है, या फिर ये एक चक्र है, एक साइकिल जिसमें खेल के नियम तो वही रहते हैं, बस चेहरे, बस खिलाड़ी बदल जाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।